नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेड एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी तक हमने बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड करा है, पेपर 1, 2, 3 एंड 4 सारे पेपर्स के। सो मैंने सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना के रखी है। सो अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज गाइस जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन, जो भी अपडेट्स हैं, जितनी भी क्लासेस होंगी, हम आपको टाइम टू टाइम क्या करेंगे, आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। सो और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो फिर बहुत अच्छी बात है। एंड आई वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस, बिकॉज यू गाइस सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट। इस तरीके से हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड लेट्स एंजॉय लर्निंग। सो या, इट्स ऑल अबाउट। एंड हाँ, एक चीज़ और कि हमें बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा फॉर्म जल्दी ही रिलीज़ हो जाएगा और हम अपने एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करने में लग जाए। आपको एक भी टॉपिक इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको सब कवर कर रहे हैं। तो प्लीज़ ज़रूर से आप क्या करना है, आपको चैनल को कंटिन्यूअस क्या करना है, फॉलो करते रहना और अपनी वीडियोस को देखते रहना है। सो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं विदाउट किसी डिले के। सो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सो आपका इस जो टॉपिक का नाम है, ये फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव। देखिए, जो आपका ये फर्स्ट पेपर है ना, इसमें टोटल आपको 4 यूनिट्स कवर करने हैं। सो स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड यूनिट में हमें फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव को देखना है, मीन्स जो हमारे दार्शनिक परिप्रेक्ष्य है। और हमारा थर्ड एंड फोर्थ जो हमारा यूनिट है ना, वो हमें सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मीन समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य देखना है। तो इस तरीके से आपकी यूनिट को डिसाइड करा गया है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको टॉपिक्स करवा रही हूँ। सो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ, ये क्या है क्या नहीं है। सो मानव एक चिंतनशील प्राणी है। बिल्कुल, हम क्या कर सकते हैं, हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, हम चीजों को रिफ्लेक्ट करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं। तथा मानव जीवन एक अपने आप में क्या है, दर्शन है। दर्शन का क्या मतलब होता है, आप किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी रियलिटी का, जो चीज एग्जिस्ट कर रही है, उसकी इन डीप, मतलब इन डीप उसके बारे में देखना, उसके बारे में समझना और इसका पता लगाना कि ये है तो क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है। बिल्कुल वही दर्शन है। तो संसार का प्रत्येक मनुष्य दार्शनिक है। बिल्कुल, हर इंसान अपने आप को समझने की कोशिश करता है, देखने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जन्म से मृत्यु तक प्रकृति में घटित होने वाली सभी घटनाओं को क्या करता है, उसका अनुभव करता है, उसका एक्सपीरियंस करता है। फिर वह इन अनुभवों पर चिंतन मनन करता है, मीन्स अगर ये घटना हुई तो इसके पीछे का कारण क्या था, ये क्यों घटित हुई। फिर और इसके बाद वह किसी ना किसी निष्कर्ष पर क्या करता है, वो पहुंचता है। मीन्स हम जितनी भी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, जिसपे हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो उस पर हम सोच कर विचार करते हैं। फिर उसके बाद हम एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि हाँ, ये अगर हुआ था तो इसके पीछे का कारण यही था, रीजन इज बिहाइंड दैट। सो अगर हम लोग इंग्लिश में देखने की कोशिश करें तो फिलोसफी इज द स्टडी ऑफ नॉलेज। बिल्कुल, ये नॉलेज, रियलिटी, ट्रुथ एंड वैल्यूज एंड एग्जिस्टेंस। इट हेल्प्स अस आस्क टू अंडरस्टैंड डीप क्वेश्चन। वही ना कि डीप, लाइक जैसे हम लोग उसमें देखते हैं ना कि केस स्टडी करते हैं, मीन्स इन डीप अध्ययन करते हैं। तो यही यही चीज यहाँ पर भी है कि जो सच्चाई है, जो वैल्यूज है, जो मूल्य है, उन जो एग्जिस्टेंस है इनका, उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है, उसके बारे में एक एक गहन अध्ययन करते हैं इसके थ्रू। अबाउट लाइफ वुड एंड आवर सेल्फ। इन सिंपल वे वी कैन से, इन सिंपल वे हम कह सकते हैं कि क्या, कि फिलोसफी मीन्स, मतलब फिलोसफी का मतलब है कि थिंकिंग डीपली। मतलब हमें क्या करना है कि डीपली सोचना है, मीन्स इन डीप सोचना है अबाउट लाइफ एंड अंडरस्टैंडिंग द रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। कि मतलब जो चीजें हैं संसार में, जो कुछ भी एग्जिस्टेंस लाइक एग्जिस्ट करता है, जो कुछ भी चीजें हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इन सब के बारे में दर्शन हमें गाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, ये हमारा एथिक्स का पार्ट होता है कि कोई भी चीज कैसी गलत हो सकती है, फिर कैसे सही हो सकती है, ये हमारे एथिक्स का पार्ट है। व्हाट इज रियल मीन्स मेटाफिजिक्स, कि क्या सच्चाई है, वास्तव में सच्चाई है क्या, इसका पता लगाने के लिए हम लोग मेटाफिजिक्स की लाइक मेटाफिजिक्स को देखते हैं। फिर हाउ डू वी नो व्हाट वी नो, मतलब हम जो जानते हैं, एंड हाउ डू वी नो, हम उसको जान कैसे सकते हैं, ये आपकी एपिस्टेमोलॉजी बताती है। फिर आपका व्हाट शुड सोसाइटी बी ऑर्गेनाइज्ड, ये आपका पॉलिटिकल के अंतर्गत आता है। एंड उसके बाद आपका जो फाइनली व्हाट इज ब्यूटी, मतलब ब्यूटी क्या है, सुंदरता क्या है, तो इसके बारे में कौन, एथिस्टिक
बात करते हैं। तो ये मतलब ये कुछ एग्जाम्पल्स है कि इनके पीछे जो जो ये चीजें हैं, जो सही या गलत है, जो सच्चाई है, जो हम नॉलेज हमारे पास है और जो नॉलेज हमने गेन कर, इस सब के पीछे का कारण क्या है और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। तो इन सब के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, यही आपकी क्या होती है, आपकी फिलोसफी होती है। और इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया इन्होंने, सिंपल सा। आफ्टर एक्सप्लेनिंग द above वी कैन से दैट फिलोसफी इज डिसिप्लिन, मतलब एक प्रकार का डिसिप्लिन है दैट यूज रीजन लॉजिक, मतलब यह रीजन लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब एक आलोचनात्मक विचार हमारे अंदर क्या करता ले आता है, सेंसिबल थिंकिंग, मतलब हम सेंसिबल कैसे सोच सकते हैं अबाउट बिग क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन के लिए हम रीजनेबल कैसे सोच सकते हैं। एक लॉजिक हमारा होना चाहिए, अनरीजनेबल या फिर इलॉजिकल चीजें हमें नहीं सोचनी है, ना करनी है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ फिलॉसफी मीन्स दर्शन का क्या, दर्शन का अर्थ, उसकी जो है परिभाषा और उसकी प्रकृति, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द दृश्य धातु के करण, यानी कि दृश्य धातु में करण अर्थ में ल्यूट प्रत्यय लगाकर हुई है। इसका अर्थ है दृश्यते अनेनम इति दर्शनम मीन्स, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए, जिसके द्वारा किसी की रियलिटी को, किसी की लाइक किसी की एग्जिस्टेंस को हम देख सकते हैं, तो वही आपका क्या है, वही दर्शन है। इस तरह से दर्शन वह विज्ञान है जिसे देख कर जाना जा सकता है, मीन्स जिसके पीछे लॉजिक दे करके इसको समझा जा सकता है। दर्शन को अंग्रेजी भाषा में फिलोसफी कहते हैं, जिसका हिंदी रूपांतरण वही दर्शन माना जाता है, जो यूनानी भाषा के दो शब्दों से, एक तो आपका फिलॉस है और दूसरा सोफिया से मिलकर के बना है। फिलॉस का अर्थ है प्रेम, यानी कि जो फिलॉस है इसका क्या अर्थ है, प्रेम, और सोफिया का अर्थ है क्या, ज्ञान ना। तो इस प्रकार फिलोसफी का शाब्दिक अर्थ है विद्यानुराग। विद्यानुराग का मतलब क्या है कि हम एक प्रकार से हम विद्या को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, एक नॉलेज से रिलेटेड है, हम ऐसा कह सकते हैं कि नॉलेज से, कि अगर कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है उसके पीछे का कारण क्या है, कोई भी चीज अगर है तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, उसका लॉजिक क्या है, फिर उसका गोल क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है, कुल मिलाकर के। तो इसका जो ज्ञान होता है, इसका जो नॉलेज होता है, वही आपका फिलोसफी है। दर्शन शब्द में मानसिक प्रक्रिया के तीनों पक्षों ज्ञान, कर्म और भाव निहित है, मीन्स दर्शन में किसी एक पक्ष का नहीं बल्कि तीनों ज्ञान, कर्म, भाव, मतलब सारी की सारी चीजें इन्वॉल्व है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। इस प्रकार सत्य का साक्षात दर्शन करना ही दर्शन है, मीन्स जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसी को समझना, उसको परखना, उसको जानना उसके बारे में, तो यही आपका क्या है, वो आपका दर्शन है। ठीक, तो इस प्रकार हम यह देखते हैं हाँ कि दर्शन की विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। वो क्या है, अरस्तु ने क्या बोला, अरिस्टोटल ने, उन्होंने ये बोला है कि दर्शन एक ऐसा विज्ञान है या फिर जो कहते परम तत्व है जिसके द्वारा हम यथार्थ स्वरूप की क्या करते हैं, जांच करते हैं। मीन्स किसी भी उसकी रियलिटी क्या है, मीन्स फिलोसफी इज द साइंस विच इन्वेस्टिगेट्स द नेचर ऑफ बीइंग्स एज इट इज इन इटसेल्फ, मतलब अगर ये चीज है तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, मीन्स रियलिटी क्या है, बिल्कुल ये इसी की बात करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लेटो, पदार्थों के यथार्थ का स्वरूप दर्शन, स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन, मीन्स फिलोसफी एम्स एट व्हाट, इट्स एम्स एट द नॉलेज ऑफ द इटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स। ओके, उसके बाद कॉम्टे का क्या कहना है कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। ओके, मतलब फिलोसफी इज द साइंस ऑफ साइंस। डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या बोला है कि यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन है। अगला क्या है, फिलोसफी इज अ लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। तो ये हर विद्वानों ने मतलब अपने अपने अनुसार दर्शन की परिभाषा दी है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी ने क्या बोला कि फिलोसफी शुड बी एन एक्सपेरिमेंट, मतलब फिलोसफी के क्या क्या होना चाहिए, एक प्रकार से प्रयोगात्मक होना चाहिए। आप इज द मटेरियल्स मीन्स जो भी पदार्थ होता है, ह्यूमन पर्सनालिटी एंड द ट्रूथ द लास्ट प्रूफ ऑफ विच इज इन द नोइंग, मीन्स कि यह दर्शन को प्रयोग मानते थे। कौन, ये आपके महात्मा गांधी जी, जिसमें मानव व्यक्तित्व एवं सत्य उसकी विषय वस्तु होती है और उसको जानने के लिए हमें प्रमाण एकत्रित करना है। मीन्स कि अगर यह व्यक्ति है तो इसका व्यक्तित्व कैसा है और उस पर्सन की विषय वस्तु क्या है, तो उसको क्या एक प्रकार से प्रायोगिक
स्वरूप उसका होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमने फिलॉसफी को देखा। अब हम लोग बात करते हैं कि दर्शन का अध्ययन क्षेत्र व फिर विषय वस्तु मीन्स स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ फिलॉसफी। अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। दर्शन का अध्ययन क्षेत्र अत्यंत क्या है, व्यापक है। यह एक ऐसा अध्ययन है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड और उसकी समस्त क्रियाओं की खोज सम्मिलित है। इसमें प्रकृति एवं ईश्वर के संबंध में गहन चिंतन किया जाता है। प्राचीन दर्शन में साहित्य, कला, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि सभी क्या होते इसकी कैटेगरी में आते थे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि दर्शन के इस अध्ययन क्षेत्र में हमने अभी तक जो कुछ भी प्राप्त कर किया है, आई मीन जो कुछ भी प्राप्त कर लिया है, वही दर्शन की विषय वस्तु है। दर्शन के अध्ययन क्षेत्र को निम्न 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला आपका क्या है, तत्व मीमांसा, जिसको कि हमने देखा कि मेटाफिजिक्स मीन्स इसका क्या मतलब है कि तत्व मीमांसा के अंतर्गत सत्य की खोज मतलब डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ। तत्व ज्ञान मूलतः मनुष्य, जगत, ईश्वर और परलोक से संबंधित है। इसके अंतर्गत ईश्वर के अस्तित्व, ईश्वरीय सत्ता, जीव और आत्मा के अस्तित्व, जगत के स्वरूप का आदि का क्या होता है मतलब अध्ययन किया जाता है। कुल मिलाकर के मेटाफिजिक्स वही है, तत्व वही है कि यहाँ पर हम सत्य की खोज करते हैं कि ईश्वर का सत्य क्या है, मनुष्य का सत्य क्या है, और जितनी भी जो चीजें, जो प्रकृति, उसका एक्चुअल सत्य क्या है। बिल्कुल ये इसी की हम लोग इसमें बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ज्ञान मीमांसा मीन्स एपिस्टोमोलॉजी। अब इसमें क्या है, सत्य संबंधी ज्ञान का विकास करते हैं। मीन्स ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान संबंधी निम्न समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। वो क्या क्या हो सकती है कि मतलब ज्ञान क्या है, व्हाट इज नॉलेज, मतलब अगर ये नॉलेज है तो ये है क्या, इसका स्वरूप कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है। ज्ञान क्या है, दूसरा ज्ञाता और ज्ञेय में क्या संबंध है, तीसरा ज्ञान की सीमाएं क्या है, मतलब इसको किस सीमा तक देखा जा सकता है, किस सीमा तक इसका अध्ययन किया जा सकता है। फिर अगला है ज्ञान के स्रोत क्या है, मतलब सोर्स ऑफ नॉलेज क्या क्या है। ज्ञान का क्या स्वरूप है, मतलब उसका रूप क्या है, स्वरूप क्या है। ज्ञान की प्रक्रिया क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ नॉलेज। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके क्या एपिस्टोमोलॉजी का एक हिस्सा है, एक भाग है। मीन्स ज्ञान का विज्ञान और दर्शन से क्या संबंध है, मतलब विज्ञान और दर्शन का आपस में क्या संबंध है। बिल्कुल इन सब की जो खोज करता है मीन्स नॉलेज के एक प्रकार से, जैसे सत्य की खोज कौन करता है, जो हमने ऊपर देखा तत्व मीमांसा, बट अगर वहीं पर ज्ञान मीमांसा की हम लोग बात करते तो ये ज्ञान से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसके बारे में। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, मूल्य मीमांसा मीन्स एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी क्या करता है, हम लोग इसको देखते हैं कि यह ज्ञान के चयन के लिए आधार प्रदान करती है। मूल्य मीमांसा का संबंध जीवन की सत्यता से होता है, मीन्स यह रियल लाइफ से रिलेटेड होता है। मीन्स मूल्य तभी सत्य होते हैं जब हम क्या करते हैं, जब उनके बारे में अनुभूति करते हैं। मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य बिंदु होता है उसका आकलन मूल्यों से किया जाता है। मूल्य शास्त्र को भी 3 मुख्य भागों में हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो ये रहा आपका एक्सियोलॉजी। हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। और अगर हम लोग देखें तो लाइक फिलॉसफी को अलग अलग लाइक सेवरल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करके समझ सकते हैं। पहला आपका क्या है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन मीन शिक्षा का दर्शन या फिर दर्शन, हाँ बिल्कुल शिक्षा का दर्शन। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, एम्स ऑफ एजुकेशन मतलब जो शिक्षा की क्या उद्देश्य है, इसमें क्या क्या आता है। पहला आपका जैसे लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब व्यक्ति का विकास, सोशलाइजेशन मीन्स उसका सामाजिकरण, वैल्यू एजुकेशन मीन्स जो मूल्य शिक्षा है, इंटेलेक्चुअल ट्रुथ मतलब जो हमारी बौद्धिक सत्य है। इन सब के बारे में जो बात करता है वो आपका फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन मतलब जो आपका शिक्षा दर्शन है उसी की बात करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं करिकुलम फिलॉसफी। ये किसकी बात करता है, ये आपकी बात करता है कि जो आपकी करिकुलम फिलॉसफी है मीन्स पाठ्यक्रम एक प्रकार से बोल सकते हैं। व्हाट शुड बी टॉट मतलब क्या पढ़ाना चाहिए, एंड व्हाई शुड बी टॉट और हमें क्यों पढ़ाना चाहिए। अगर हमें इंग्लिश हम पढ़ाते हैं तो क्यों पढ़ाते हैं, अगर हमें दर्शन पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ना चाहिए, इस तरीके से। फिर अगला टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मीन्स दर्शन का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है कि लर्निंग थ्योरीज मतलब जो सीखने के सिद्धांत होते हैं, टीचिंग थ्योरीज, उसके बाद डिसिप्लिन प्रिंसिपल। तो इन सब के बारे में हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की लाइक बात आती है तो वो करता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। इसमें क्या है कि रोल ऑफ टीचर मतलब एक टीचर का क्या रोल होता है, क्या होना चाहिए। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट का हमें क्या होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। फिर अगला है कि फिलॉसफी ऑफ रिलीजन
मतलब धर्म का दर्शन वो क्या है, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये क्या है क्या नहीं है। तो आइए, नेचर ऑफ गॉड मीन्स ईश्वर की क्या प्रकृति है, उनके क्या एट्रीब्यूट्स हैं और उनके एग्जिस्टेंस होने का क्या प्रूफ है, मतलब क्या प्रूफ हो सकता है ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिलीजियस एक्सपीरियंस। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे मिस्टिसिज्म एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजें आपके रिलीजियस एक्सपीरियंस का पार्ट है। उसके बाद मोरालिटी, ये क्या चीज है, आर मोरल्स डिपेंड ऑन रिलीजन। सॉरी गाइस, ये टाइपिंग वाले भैया ने इधर उधर चीजें करी हैं, मैं खुद कंफ्यूज हो रही कि ये क्या इन्होंने लिखा हुआ है। सॉरी सॉरी फॉरी। ओके, नेक्स्ट आपका मोरालिटी एंड रिलीजन मीन्स आपके मोरालिटी मतलब आपके नैतिकता क्या है, आपका धर्म क्या है, उसके बारे में बात करता है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद फिलॉसफी ऑफ साइंस, मतलब जो विज्ञान का दर्शन है, मीन्स दर्शन और विज्ञान ये क्या हो सकते हैं। साइंटिफिक मेथड होता है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें आपका क्या ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन मीन्स अवलोकन करते हैं, फिर हम उसको प्रयोग करते हैं, फिर उसको वेरीफाई करते हैं मीन्स उसकी जांच और परख करते हैं। नेक्स्ट आपका लिमिटेशंस ऑफ साइंस में क्या क्या हो सकती है, लिमिटेशंस ऑफ साइंस में कि कैन साइंस एक्सप्लेन एवरीथिंग मीन्स क्या साइंस सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकता है या नहीं, ये आपकी लिमिटेशंस है किसकी, साइंस की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिलोसफी ऑफ माइंड, मतलब चेतना दर्शन किसका, माइंड का। इसमें हम लोग देखते हैं कि नेचर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस के नेचर क्या है, इसमें क्या होता है ऑब्जर्वेशन, कैन मशीन थिंग्स, क्या मशीन सोच सकता है या फिर नहीं। इसमें क्या है इमोशंस, मेमोरी, परसेप्शन, मतलब हायर ऑर्डर ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन, मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा माइंड ऑफ फिलोसफी ऑफ माइंड है, इसमें हम लोग इमोशंस, परसेप्शंस, मेमोरी, मतलब इसमें हायर ऑर्डर की जितनी भी ह्यूमन कॉग्निशंस होते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं, जांचते हैं और समझते हैं, उसकी उसको परखने की कोशिश करते हैं। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इस प्रकार उपरोक्त का अवलोकन करने के पश्चात यह कहा जा सकता है कि क्या कि दर्शन का क्षेत्र अत्यंत क्या है, वो व्यापक है, मीन्स हर तरीके से ये बात करता है। यह मनुष्य, समाज, प्रकृति और सत्य, ज्ञान, मूल्य, इन सब के बारे में क्या करता है, आस्तिकता, नास्तिकता, सुंदरता और तर्क जैसे विषयों का गहन, मतलब दुनिया में जितनी भी चीजें हो रही इन सबका क्या एक गहन अध्ययन और चिंतन करता है, इन विषयों का कौन, दर्शन। इसलिए इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है। दर्शन जीवन और ब्रह्मांड से संबंधित सभी मूलभूत प्रश्नों के उत्तर खोजने का क्या जो दर्शन है वो प्रयास करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हाँ दर्शन क्या है, क्या इसका विषय क्षेत्र है। नेक्स्ट हम लोग जिस वीडियो की बात करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि हाँ दर्शन और शिक्षा का आपस में क्या संबंध है, ये एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड है। तो सो गाइज ये रही आज आपकी वीडियो एंड आई होप आपको बिल्कुल ये अच्छा लगा होगा। सो जहाँ पे कोई भी डाउट्स होगा, कोई भी क्वेरीज होंगी, प्लीज गाइज आप जरूर से हमें पूछिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि हाँ आप क्या समझ में आया आपको, कि क्या नहीं समझ में आया। तो इस तरीके से आप मुझे एक प्रकार से अपडेट दे सकते हैं कि हाँ हमें चीज़ें समझ में आया नहीं आई। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट एंड ऐसे ही हम लोग सीखते रहेंगे एंड विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।